5 राज्यों में वोटिंग खत्म होने के बाद अब सभी 4 मई का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 4 मई को ही नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सरकार बनाते हुए दिखाया गया है। वहीं तमिलनाडु में एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में टीवीके जो नई पार्टी है सुपरस्टार विजय की, उसे सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए दिखाया गया है। इसी वजह से लोग काफी हैरान हैं, काफी उत्सुक भी हैं। 4 मई को क्या होने वाला है? क्या एग्जिट पोल के नंबर सही साबित होंगे, वो असली आंकड़ों में साबित होंगे? और क्या एग्जिट पोल में जो दिख रहा है अगर वो सच में होगा तो भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं तर्कश में। और हमारे साथ इस बातचीत में 2 खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद ज्वाइन कर रहे हैं जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। इसके साथ ही राम कुमार पाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो नेता है भारतीय जनता पार्टी के। राम कुमार पाल जी, टीएमसी का कहना है कि हवा हवाई बातें हैं, 2021 में भी आप लोगों ने एग्जिट पोल में सरकार बना ली थी, लेकिन जब असली नतीजे सामने आए तो टीएमसी को 215 सीटें मिली थी। इस बार भी आपके दावे हवा हवाई ही होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अपना अपना अंदाज है, अपनी अपनी बातें रखने का है। 2021 में हमने जो किया था तो उस समय सेकंड नंबर पे कौन था? 120 दो सीटों पे बीजेपी थी और 18 से 77 सीटें भी बीजेपी ने ही लाई थी। तो उस वक्त जो चुनाव में कमियां थी, जो धांधलियां थी, आज भी आपने देखा होगा कि जो 15 बूथों पर मतदान के लिए रीपोलिंग हो रही थी बूथों पर, क्या वो फतवा और उसमें क्या क्या हाल हुए, हिंदुओं को वोट डालने नहीं दिया गया। तो सोचिए अब 2021 में क्या हुआ होगा। और चुनाव जीतने के बाद जो वायलेंस हुए थे उसका तो कोई कभी बात ही नहीं करता। वो तो लोग जो 53 लोग मर गए थे वो कुछ नहीं थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज पहली बार जो चुनाव ढंग से हुआ और कोई भी हत्याएं नहीं हुई है, किसी का कोई मर्डर खून खराबा नहीं हुआ, सिर्फ एक व्यक्ति जो कांग्रेस का नेता था उसकी एक हत्या हुई है, उसके अलावा कोई नहीं कुछ ऐसी घटना घटी है। तो ये एक अच्छा चुनाव और चुनाव आयोग और प्रशासन ने जो कार्य किया है उसमें पार्टियों को श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। हमें भी बीजेपी को श्रेय लेने की जरूरत है, तो चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक पार्टी है। हम अपना अंदाज करते थे कि हम कहे भी आपको कहे भी थे कि उस साल लास्ट टाइम 154 से 161। तो अभी तो ये आपका जो आके आ चुका है उसमें तो चाणक्य ने कितना बता दिया, उतना तो हम लोग को भी 192 भरोसा नहीं। प्लस माइनस 11 जी। उतने हमें इंटरनल उतना तो हमको नहीं अंदाज है ना। जो हमारा पार्टी के अंदर का सर्वे का अंदाज है कि 154 से 161 सरकार बीजेपी की बनेगी, इतने ही अंदाज है। लेकिन अब जो एग्जिट पोल में, वो एग्जिट पोल परफेक्ट तो होता नहीं, पर एग्जिट पोल में जो लोगों ने अंदाज बताया है तो उससे तो राम एक कुमार तरफा पाल जी, जीत नजर है। आपके हिसाब से सर 2021 से 2026 के बीच में क्या कुछ बदला? मतलब क्या अंतर नजर आ रहा है आपको पिछले चुनाव में और इस चुनाव में, जो आपको लग रहा है इस बार आपकी सरकार बन ही जाएगी? पिछले चुनाव में देखो, 2 नंबर पे 102 सीटों पे हम आए भी थे, 77 सीटें जीते भी थे। लेकिन जो गड़बड़ियां हैं उतनी जितनी आज चुनाव आयोग ने मेहनत की है या प्रशासन ने मेहनत की है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मिलॉट लोगों को उन्होंने मेहनत की है, तो उसके कारण चुनाव स्वच्छ और साफ सुथरा हुआ है। जनता ने अपना वोट अपने हिसाब से डाला है। क्योंकि पूर्व में और इस चुनाव में भी कोई बताए किसी को बैनर पोस्टर पे किसी के टीके हैं लगे वो। अरे हमारी बात नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के कह रहे हैं, लेफ्ट वाले कह रहे हैं। तो इनकी जो टीम है जिलों जिलों में क्लब, वो क्लब वाले किसी का बैनर ही नहीं रुकने देते हैं, हिंदुओं को वोट नहीं डालने देते। आज की ही ताजा खबर है। और आज पहली बार हिंदू लोग विरोध करने पे उतरे हैं। वो एक ही बात करते हैं, चुनाव हो जाने के बाद हम आपको देख लेंगे, चुनाव हो जाने के बाद हम लोग देख लेंगे। इसके लिए सेंट्रल फोर्स 2 महीने वहां रुकेगी, चाहे जीत हार किसी की भी हो। ये तो बंद पेटी में है और मतदाताओं ने अपना निर्णय दिया है, वो बंद पेटी में है। अंदाज उनका भी है। आज ममता जी कह रहे हैं कि 226 सीटें हम निकाल रहे हैं 2026 में, तो भी हम सुन रहे हैं और हमारी भी बातें सुनी जा रही है। पर लोकतंत्र तो होना चाहिए साफ सुथरे, किसी को भी मतदान देने का अधिकार तो ढंग से होना चाहिए। आप इस पे गौर करिए। आज आज की बात में तो बहुत कोई पुरानी बात नहीं करता। आज खाली 15 बूथों पर कितना जहांगीर करके जो उनका उम्मीदवार है, कितनी धमाल की है उन्होंने, कितनी करवाई।
वोट देने से रोका गया। आज पहली बार हिंदू लोग हिम्मत करके विरोध करने को आए, नहीं तो ये विरोध भी नहीं होता। ये विरोध सेंट्रल फोर्स के और चुनाव आयोग के कड़क काम कार्यों के कारण विरोध करने निकल पाए। तो कहा इसको कौन सा, आज देखिए बंगाल में ही हो तौबा क्यों है, एसआर भी पूरे सब जगह हुए हैं और हो रहे हैं बाकी, और केरल में भी हुआ है एसआर का, तमिलनाडु में हुआ, आसाम, सब जगह हुआ है। आसाम में नाम कटे हैं, तमिलनाडु में नाम कटे हैं, तेलंगाना में नाम कटे हैं, चलिए लेकिन सिर्फ एक, आपके पास सिर्फ आएंगे राम कुमार जी। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। शिवानंद जी, एग्जिट पोल्स को लेकर आपका क्या मानना है? इस पर तो काफी कुछ बात हो ही चुकी है। 29 अप्रैल की शाम को ही एग्जिट पोल्स के आंकड़े आ गए थे, लेकिन उनमें आपकी पार्टी तो कहीं दिख नहीं रही है। पश्चिम बंगाल में खाता खुलेगा या नहीं, इस पर भी बहुत संदेह है लोगों को। गुड इवनिंग वैभव जी और पूरा पैनलिस्ट को, राम कुमार जी, सबको मेरे तरफ से नमस्कार। देखिए, जो भी निर्णय आएगा बहुत अच्छा आएगा। कांग्रेस पार्टी खेला करेंगे। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है। देखिए, 2014 से लेकर 2026 तक नरेंद्र मोदी सरकार है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। लोकल लेवल पे टीएमसी है। टीएमसी ने वहाँ के घुसपैठी के मुद्दा आज भी गर्मा है। डुप्लीकेट वोटिंग, वहाँ के लोग आज भी, बॉम्बे से, मैं महाराष्ट्र हूँ सर, मुंबई और चेन्नई, कर्नाटका, सब जगह वो लोग जाते हैं। और घुसपैठी रुकाने का जिम्मेदारी अमित शाह जी का है। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? घुसपैठी के नाम पे एसआरए के नाम पे एनआरसी किया, एनआरसी के नाम पे मुस्लिम वोट काटने का प्रयास किया। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारा से हम वोटिंग बहुत अच्छे से हुआ है। मेरे को लगता है सर 100% कांग्रेस की इस टाइम बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और बहुत अच्छा वोटिंग से कैंडिडेट चुन के आ जाएंगे। और मेरे को जो लग रहे है, चौथी बार क्या ममता आपको लगता है दीदी, हंग असेंबली हो सकती है पश्चिम बंगाल में? नहीं सर, ममता बनर्जी वन साइड चुन के आएगी, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में उनको उनका एक पकड़ है। वो समाज में लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। उन लोगों से हमेशा हमेशा वो लोग उस एरिया में एक लोकल, अभी अभी समझिए कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में है, तो गुजरात में मोदी साहब का, अमित शाह का चलेगा, लेकिन इंडिया में नहीं चलेगा उनका इतना कुछ, और पश्चिम बंगाल में तो नहीं। और दूसरी बात, इतना अच्छा मैसेज है। अभी केरला में कांग्रेस जीतने जा रहे हैं, पांडिचेरी कांग्रेस जीतने जा, और अंदर की बात, आज ही मीटिंग हुआ जूम पे, आज हम कांग्रेस पार्टी का प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और बघेल साहब, जी, डीके शिव कुमार जी, तो असम को लेकर आप उसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? ये असम में सर कांग्रेस पार्टी 101% गवर्नमेंट बनने जा रहे लेकिन हैं। लेकिन लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी, जितने भी एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं और तमाम वैसे लोग जो असम होकर आए हैं, वहां चुनाव के दौरान गए थे, लोगों से बात की थी, उनका कहना है कि असम में तो बीजेपी आ ही रही है, वहां पर तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। वैभव जी देखिए, मीडिया में ये जो चाणक्य हो, ये हमेशा चलता है, वो कुछ सच्चाई नहीं रहता है उसमें। 10% भी मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इंतजार कीजिए ना, एक दिन में, परसों ही है। बिल्कुल। और परसों 100% अभी जी, तक मतलब 7 बजे तक तो नतीजे साफ हो ही जी, पाएंगे। जी। जी, और वैभव जी, दूसरी बात क्या हुआ है, महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं है, किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं, घुसपैठी के नाम पे राजनीति हो रहे है, आज भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, सिर्फ अडानी अंबानी दो लोगों का ही ग्रोथ चल रहा है। एयरपोर्ट पूरा उनको दे दिया, जेएनपीटी उनको दे दिया, एक्सपोर्ट, आज रेल भर्ती भी नहीं हो रहे। जो लोगों को जो जो पक्की नौकरी था वो भी चला गया सर। तो लोग गए तो क्या, अच्छा, मैं बीजेपी नेता को पूछिए कि आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल के लिए कितना फंड दिया 2014 से लेके 2026 तक, नंबर 1। नंबर 2, महिला आरक्षण बिल 2023 में हमने सब पूरा इंडिया गठबंधन और मोदी साहब को सपोर्ट करके हमने हमने अलॉटमेंट किया था, वो इंक्रीज क्यों नहीं किया, वो डेवलपमेंट नहीं किया, क्यों नहीं किया। और उन्होंने अभी परसों महिला आरक्षण के पर्दे के पीछे साउथ नॉर्थ, उत्तर दक्षिण, इस तरह से राजनीति खेल रहे, ये ठीक नहीं है। साउथ में बीजेपी का कुछ भी नहीं, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चलिए तमिलनाडु, शिवानंद जी, इस पर आएंगे। तमिलनाडु पर भी बात करेंगे, केरला पर भी बात करेंगे, क्योंकि वहां भी चुनाव हुए हैं, वहां के भी नतीजे जी, आने वाले हैं। जी, जी रामकुमार वैभव पाल जी के पास चलते हैं।
पश्चिम बंगाल को लेकर हमने बात कर ली। रामकुमार पाल जी, क्या असम में थोड़ा बहुत भी संदेह है आपको, जैसा कि अभी डॉक्टर शिवानंद कह रहे हैं? नहीं, असम में पांडिचेरी में बिल्कुल संदेह नहीं है। और तमिलनाडु और केरल, ये जरूर है कि वहां पे गठबंधन एंड कांग्रेस गठबंधन मजबूत है। लेकिन अब जनता ने जो निर्णय दिया है वो पेटियों में बंद है, उसके ऊपर अंदेशा। और वहां पे त्रिकोणी हो चुका है तमिलनाडु में। टीवी के आज जिस तरह से बोल बता रहे हैं, तो वहां पर तो एनडीए और ये इंडी गठबंधन भी नजर नहीं आ रहा उनके सामने, टीवी के सामने। तो ये फैक्ट क्या है, ये चुनाव पेटियों खुलने के बाद होगा। केरल में तो हमारी शुरुआत है। केरल में हमारी अंदाजन 7 से 9 सीटों का ही है। हम वहां सरकार बनाने का झूठा दावा नहीं कर सकते। और केरल में ये यूडीएफ के गठबंधन में आ रहे हैं, कांग्रेस के गठबंधन में यूडीएफ नहीं है, यूडीएफ के गठबंधन में कांग्रेस है। और तमिलनाडु में भी इनको 54 सीट दी है। तो उसका श्रेय, तमिलनाडु का श्रेय डीएमके को जाएगा कि कांग्रेस को जाएगा? अगर हम एआईडीएमके के साथ लेकिन अलायंस है ना, उधर उधर अलायंस अलायंस की है। बात करिए ना। देखिए, एक मिनट आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा। देखिए, हम तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ है, हमारी सीटें कम है, तो हम गठबंधन की बात करेंगे ना कि एआईडीएमके पास समझो 100 सीट पे लड़ रहे हैं और हम 25 सीट पे लड़ेंगे। हम बोले हम बीजेपी बीजेपी नहीं, हम गठबंधन है। गठबंधन जीत रहा है वहां पर, चाहे एआईडीएमके जीते या डीएमके जीते या टीवीके से, तो गठबंधन किसी का ही नहीं। केरल में यूडीएफ और लेफ्ट की लड़ाई है। हमारे खाते खुल रहे हैं। जैसे हम बंगाल के अंदर 3 से 18, 18 से 77, 77 से आज हम सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह केरल में भी वक्त पे आएगा। आज नहीं है, आज हमारी खाता लेकिन जरूर खुल जाएगा। 7 से 9 सीटों का हमारा केरल के अंदर अंदाज है। और चलिए कलकत्ता के बंगाल के जी, लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं इस कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। कहीं कहीं कभी कभी सच भी बोलना चाहिए इंसान को। इन्होंने जो दूसरे फेज में इन्होंने 27 सीटों पे जो वोट काटा है, वो हमें फायदा कर रहा है। लेफ्ट में जो वोट काटा है वो हमें फायदा कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट तो हमको मिलने से रहा, मिलता ही नहीं है। तो वो जो इनको वोट गया है, भले इनकी सीटें ना आए, अधीर रंजन चौधरी की सीट तो पक्की आनी है, और 2-3 सीटों का और भी उम्मीद है। जो विधायक पहले कांग्रेस के थे, टीएमसी में गई, वो साहिबा, और साहिबा वापस कांग्रेस में आई, उसकी 2 सीट की तो रामकुमार पाल जी, मुझे। क्या आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ होगा पश्चिम बंगाल में? उधर हुमायूं कबीर भी लड़ रहे हैं, ओवैसी की पार्टी भी लड़ रही है, टीएमसी कांग्रेस भी है, सर लेफ्ट आप भी है। सर आप एक अच्छे एंकर हैं, आप बता सकते हैं कि जब जो 5-5 पार्टी एक मुस्लिम वोट के लड़ रही है, तो क्या उनको वोट नहीं मिला होगा? ओवैसी को वोट नहीं मिला होगा, हुमायूं को वोट नहीं मिला होगा, कांग्रेस को वोट नहीं मिला होगा? इनका कैडर भी है। इनके 2 विधायक पहले थे जो अभी टीएमसी में गए तो वापस कांग्रेस में आए, अधीर रंजन चौधरी और साहिबा खान। ये तो जीत के आ ही रही है। लेफ्ट की भी 1-2 सीटें आ रही है, तो लड़ाई तो लड़ी है ना इन्होंने भी। और अधीर रंजन चौधरी ने कहा है टीएमसी के खिलाफ, और राहुल गांधी ने कहा है, लेफ्ट ने कहा है। अरे गजब का ये इंडी गठबंधन है, गजब का वैभव भैया। सारे के सारे देश में, चाहे शरद पवार, चाहे केजरीवाल, चाहे उद्धव ठाकरे, वो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस इंडी गठबंधन में नहीं है? किसी भी एक अन्य प्रदेश के नेताओं ने कभी कांग्रेस के लिए कहा कि बंगाल में कांग्रेस आ रही है? ये इनके अंदर की बातें हैं। लेकिन हम तो इस बंगाल चुनाव में इस कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद अदा करेंगे। और कांग्रेस पार्टी भी क्या कर रही है, अपने पूरे कैडर को वापस खड़ा करना चाह रही है, एक जैसे हम लोग केरल में कर रहे हैं। ये जो अगली बार कम लड़े थे, आज पूरी सीटें लड़े हैं। तो इसी तरह से इनके कार्यकर्ताओं को सीटें मिली है, और हमें हमारा वोट कटा है अगली समय, हमें वोट का फायदा हुआ है। यही अंदाज होता है, और यही राजनीति में यही होता ही है। अगली बार इन्होंने किसी ने वोट नहीं काटा चलिए था। शिवानंद जी से इसका जवाब ले लेते हैं, रामकुमार पाल जी। डॉक्टर शिवानंद, आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी ने ममता दीदी का खेला खराब कर दिया? क्यों लड़े आप इतनी मजबूती से? वैभव जी, देखिए, यम यम बोले तो मोदी, यम बोले तो ममता दीदी, यम बोले तो महिला महिला जो बड़े मायने में वोटिंग के लिए बाहर आ गए हैं। इसलिए मेरे को जो लग रहा है, जो जो सच्चाई बोलने में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ममता दीदी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं।
और नरेंद्र मोदी अमित शाह जी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज करना, हुमायूं हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, बाबरी मस्जिद नया बाबरी मस्जिद लाना, 1000 करोड़ रुपए पकड़ा गया, उनका वीडियो वायरल हो गया हुमायूं का। इसलिए एआईएम वाले अकबरुद्दीन ओवैसी उनसे अलग हुए, वो भी वीडियो सर वायरल हो गया ना, वो भी वो भी सब कुछ चल रहे हैं ना। और दूसरी बात, इनका करनी और कथनी अलग है। बीजेपी का कोई डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, सिर्फ इनको चुनाव जीतना है, ईवीएम मैनेज करना। और ये जो तीन बंदर बैठे हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर संधू जी, डॉक्टर जोशी जी, ये मिसयूज हो रहे हैं सर, बीजेपी के कार्यकर्ते बन के काम कर रहे हैं। और इस तरह से इसलिए ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फाइट कर रहे हैं। एक ही महिला को हराने के लिए पूरा मोदी सरकार, गवर्नमेंट, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, और जो पाल जो है उत्तर प्रदेश की जो आईपीएस ऑफिसर है, वो आके सिर्फ टीएमसी के जी। अजय कुमार शर्मा जी, वो डायरेक्टली टीएमसी के लीडर के घर पे घुसने का, लेडीज के घर पे गया है, लेडीज के साथ गलत बर्ताव किया है उनके साथ, इसलिए उनके ऊपर 2 एफआईआर हो गया सर। और उसको खींच के लेके आएंगे, उनको अरेस्ट होगा, कार्रवाई होगा, कानून तो है। दूसरी बात वैभव जी, मैं संविधान को सलाम करता हूं सर। संविधान की हमारे जीत हुआ, सत्यमेव जयते। हमारा नेता पवन खेड़ा जी, उनके अगेंस्ट आसाम गवर्नमेंट ने गलत मैं पेड़ा बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं लपेट दूंगा, पाताल से भी ढूंढूंगा, संविधान का जीत हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं, जितना बोलूंगा उतना कम है। संविधान की जीत हुआ है सर, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की संविधान की हमको याद आ रहे हैं। और सर वैभव जी, कल किसी भी आपके ऊपर या मेरे ऊपर, क्या हर किसी के ऊपर अन्याय न्याय हुआ, देखिए उन्होंने बात रखा था 3 पासपोर्ट का, लेकिन सामने आके बोलिए ना कि भाई हमारे पास हमारा सच्चाई पासपोर्ट ये है, हमारा नहीं है। अगर दोबारा ये तुम बोल दिया तो मैं एक्शन लूंगा, ये डायरेक्ट पेड़ा बनाऊंगा, पुलिस भेजा, 100 पुलिस, वो क्या आतंकवादी है क्या? पवन खेड़ा आतंकवादी है? इस तरह से डराना धमकाना। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी, ये जो गुजरात वॉशिंग मशीन में हमारा आसाम के चीफ मिनिस्टर मेरे भी अच्छे मित्र है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। सबको रिस्पेक्ट करना। शिवानंद जी, सर हम चुनाव पर बात कर रहे थे। तमिलनाडु को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं कि विजय से गठबंधन करना चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन तमिलनाडु कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने कहा कि नहीं, हमें डीएमके के साथ ही रहना चाहिए। उसमें चिदम्बरम जी का नाम लिया जाता है और भी बहुत सारे नेताओं का। क्या आपको लगता है कि टीवीके के साथ गठबंधन कर लेती कांग्रेस पार्टी तो आज ज्यादा फायदे में होती? 100% फायदा होता था सर, 100% लेकिन जो निर्णय, देखिए इंडिया गठबंधन के साथ स्टालिन सर है, महिला जो विधेयक लेके आए थे अभी, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो लग रहे थे, उसमें ममता दीदी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, स्टालिन सर, और ये सब लोगों ने हमको सपोर्ट और बैकिंग किया। हमेशा हम रिस्पेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं। देखो सर, चुनाव हारेंगे जीतेंगे, लेकिन देश सर्वोपरि है। एस्टिन फाइल्स देखिए, ट्रेड डील देखिए, ये सब चुनाव में आने वाले हैं। ममता दी पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, आसाम, ये मुद्दा आने वाले हैं। दूसरी बात सर, देखिए कोई भी, मैंने वैभव जी आपके ऊपर या पाल के ऊपर मैंने एलिगेशन किया, तो आप आंसर दीजिए ना, सबूत दीजिए ना। आप डायरेक्टली एफआईआर करना, डराना धमकाना, ये कौन सा कानून है? और दूसरी बात, ट्रेड डील तो किया है, देश सर्वोपरि है, किसी को विश्वास में नहीं लिया। आज पेट्रोल डीजल सिलेंडर सर महंगाई हो गया, गरीब दलित जनता कहाँ जाए? गए तो कहाँ गए? रोजगार नहीं है, तो बैंक में कोई लोन के लिए गए तो एमएसएबी लोन, पाल साहब को पूछिए एमएसएबी लोन कितना दिया, मुद्रा लोन कितना दिया, पूछिए ना। पश्चिम बंगाल में 1 रुपए 1 चवन्नी 3% सर लोन दिया है। ये क्या चल रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी कर क्या रहे? सिर्फ पैसे के दम पे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार गुप्ता अमित शाह जी का पैर पड़ रहे हैं। उनका एक बेटी नोएडा में डीएम बैठी है। जी सर, चलते हैं रामकुमार पाल जी के पास। रामकुमार पाल जी, तमिलनाडु को लेकर भाजपा पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। भाजपा के कई सारे नेताओं का मानना था कि आप अगर अकेले लड़ते तो ज्यादा बेहतर होता। अन्नामलई को जैसे आपने पहले छूट दी हुई थी, वो अगर अपने दम पर चुनाव लड़ते, खुद वो अपने फैसले लेते, तो हो सकता था कि तमिलनाडु में आप अच्छा प्रदर्शन करते। लेकिन आखिरी में केंद्र की ओर से दखल दिया जाता है और एआईडीएमके से गठबंधन कर लिया जाता है। अन्नामलई की उतनी चल नहीं पाई। आपका क्या मानना है सर?
इनके वो अकाउंट की बात बता दूं क्या? परमिशन है तो आपकी, जी जी, इनके सवाल का जवाब दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल। 21,611 रुपया आवंटन हुआ था, जिसमें से 19,639 करोड़ रुपया जारी हो चुका है। 2020 में 4,112, 2021 में 3,265, 2022 में 3,378, 2023-24 में 3,415 और 2024-25 में 3,617, और अभी बाकी जो रकम है वो 3,528 2025-26 की, वो कलकत्ता गवर्नमेंट को देना बाकी है। इस तरह 21,611 रकम दी गई है। दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु, जी, के तमिलनाडु को बता रहे लेकर हैं सवाल था। ये इन्होंने इन्होंने झूठ बोल रहे हैं नेशनल चैनल पे। मेरे पास सब आंकड़ा है। 3% भी मुद्रा लिखा लोन हुआ नहीं दिया पूरा देश में। आप पश्चिम बंगाल में सिर्फ डिक्लेयर किया। अदानी देश के पास नरेंद्र मोदी जी कुछ भी नहीं किया। अनुराग ठाकुर जी, वर्मा जी और वो जो तिवारी जी बैठ के मच्छी खा रहे थे। ये कौन सा हिंदू है? मैं भी एक हिंदू हूं। कितना हिंदुओं के आप लोगों ने नौकरी दिया? कितना लोगों को आपने डेवलपमेंट किया, विकास किया? क्या रोजगार नहीं? हिंदुओं के लिए भी लोन नहीं मिल रहे सर। ये दूसरी बात छोड़िए, हिंदू को लिए भी लोन नहीं मिल रहे। हिंदू खतरे में, 2014 से लेकर 2026 तक खतरे में। कौन सा हिंदू है? क्या काम कर किया नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी, अमित शाह खुद हिंदू है ना? अमित शाह जी जैन समाज के आते हैं, नरेंद्र मोदी जी तेली समाज के आते हैं। हिंदू नहीं है दोनों में। दोनों के सर्टिफिकेट मेरे पास है। दूसरी बात सर, ये पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम राजनीति क्यों करते हो? डेवलपमेंट की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, महंगाई चरम पर, महंगाई कम ये करने की बात तो बात टीएमसी कीजिए। को करनी चाहिए ना सर, टीएमसी के हाथों में सत्ता है 15 साल से। सर, केंद्र सरकार बजट देते हैं, उसके ऊपर टीएमसी करते हैं। केंद्र सरकार ने 2014 से लेकर 2026 तक सर सिर्फ डिक्लेयर किया है, पैसा नहीं दे रहे, हेल्प नहीं कर रहे। आज भी महाराष्ट्र का जीएसटी पैसा 2 लाख करोड़ रुपए सर, महाराष्ट्र का पैसा आज तक नहीं मिला महाराष्ट्र का सर। क्या डेवलपमेंट? लाड़की बहन योजना फेल्यूर हो गया। लाड़की बहन योजना 60 लाख महिला माता बहनों का तो स्कूटी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मोबाइल है, बना के सबको फ्रॉडगिरी किया। मध्य प्रदेश में भी यही किया, पश्चिम बंगाल में भी यही कर रहे हैं। 3,000 रुपए हम देंगे। 21 स्टेट में इनका ही गवर्नमेंट है। एक स्टेट में 3,000 रुपए दिया है क्या? बताइए मिस्टर पाल। चलिए शिवानंद जी, कुछ भी झूठ बोलना उचित नहीं है सर। शिवानंद जी, आप लोगों को खरीद नहीं सकते। मूल विषय पर लौटते हैं सर, जिस पर हम बात कर रहे थे। रामकुमार पाल जी, आपसे तमिलनाडु को लेकर एक सवाल किया था सर कि क्या आप अकेले लड़ते तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होता? नहीं, रामकुमार पाल जी, बीजेपी जीरो होता था उधर, लेकिन आप तमिलनाडु आए में। बाएं साएं सुनने में पसंद करते, तो मैं क्या करूं साहब? मैं तो तमिलनाडु पे बात कर रहा था, लेकिन इन्होंने बीच में आए बाएं साएं चलिए रामकुमार जी, आप जवाब दीजिए सर। सब्जेक्ट पे रुकना चाहिए ना इंसान को। मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। आज मिस्टर पाल, मेरे को मिस्टर वैभव ने पूछा, तभी चलिए, मैंने बात किया। मिस्टर पाल, क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हो? आपके पास आएंगे डॉक्टर क्यों शिवानंद जी। आर्ग्यूमेंट करने ही आए हो? शिवानंद जी आपके पास आएंगे सर। जिसने मिस्टर वैभव ने शादी में नहीं पूछा आए वही हो। आंसर दो ना। आपकी जरूरत नहीं हमको तो आप सर्टिफिकेट की। कौन सा आंसर दे रहे हो? आप कौन सी तमिलनाडु पे बात कर रहे हो? नहीं, आपने मुद्रा लोन के आंकड़े वाले झूठ बोला यहाँ बैठ के। मैंने मुद्रा आंकड़े लोन सही का दिए हैं, आप साबित नहीं, करो। एमएसए भी झूठ दिखाओ। बोला। पश्चिम बंगाल कौन के झूठ लिए बोला? 1 रुपए तुम्हारे नहीं बोलने दिया से मोदी होता है ने। क्या? जीएसटी का भी नहीं दिया। वैभव जी, क्या है ये तरीका? ये सब वैभव जी, क्या अंकगणित तरीका है ये? पैसा नहीं मिला है तमिलनाडु चलिए वैभव जी, क्या को। तरीका शिवानंद जी, है? रामकुमार पाल जी, आप लोगों ने इस मुद्दे पर हम किसी दिन बात कर लेंगे सर। डिबेट का टॉपिक ही यही रख देंगे। आज हमारा विषय कुछ और है। वैभव जी 1 मिनट बात करने दीजिए। वैभव जी, जी जी, देखिए वैभव जी, इन्हीं को सुनिए आप। देखिए पश्चिम इन्हीं को बंगाल सुनिए, में झूठ सुनने के लिए बैठे रहिए। चुनाव आयोग के उधर 493 आईएएस आईपीएस की तबादला कर दिया पश्चिम बंगाल में। यही आसाम में 10 आईएएस आईपीएस का तबादला कर दिया। शिवानंद जी, क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग क्यों बीजेपी का कठपुतली शिवानंद जी, हम विषय से नहीं भटकते हैं सर। यही तो बोल रहे हैं। आपके पास आएंगे रामकुमार जी से जवाब ले लेते हैं। सर, हम चुनाव पर बात कर रहे हैं, परसों रिजल्ट आने वाला है सर। परसों रिजल्ट आने वाला है, हम चुनाव पर बात कर रहे हैं। रामकुमार पाल जी, तमिलनाडु और केरल को लेकर आपसे सवाल है। केरला में भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, राजीव चंद्रशेखर को आपने भेजा, वहां पर पूरा जोर लगाया, लेकिन वैसी सफलता आपको मिल नहीं रही। देखिए, हमारी शुरुआत हो रही, मैंने पहले में कहा 7 से 9 सीटें हमारी आ रही। केरल में हमारी शुरुआत है। हम झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं, हम जरूर लेते हैं, लेकिन झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं, और आए बाएं साएं बोलना पसंद नहीं करते। और एआईडीएमके हमारा पुराना गठबंधन है,
एआईडीएमके के साथ हमें सफलता मिलती है, मिलेगी। सरकार बने तो गठबंधन की बनेगी, उसमें कोई बीजेपी की बात नहीं है। तो इसके लिए और दूसरा आपका सवाल क्या बताइए। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है रामकुमार पाल जी की टीवीके से भी आपकी पर्दे के पीछे कोई इनको बात तो हो रही थी? साइलेंट करिए, इनका किधर नंबर दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो सर? रामकुमार पाल जी, हाँ बताइए। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि विजय से भी आपकी पार्टी कोई बात हुई होगी? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो मैं आपके चैनल पे खामखा कोई ऐसी बात करूं जो ऑथेंटिक ना हो। जरा भी अंदेशा नहीं है उस बारे में कि विजय टीवी से क्या बात है, किसी की बात है। अब तो रिजल्ट के बाद ही कोई किसी से बात करेंगे। आज ये दो सर तमिलनाडु का रूल क्या था कि भाई एक बार डीएमके एक बार एआईडीएमके। जी, अब ये नई पार्टी को बहुमत दे रहा है एग्जिट पोल, तो ये अपने समझ के बाहर है, लेकिन फिर भी जनता और जनार्दन ने अपना निर्णय पेटियों में डाला है। वो जो आएगा उसको मानना ही पड़ेगा। वो अंदेशा ही नहीं है हमें कि वो टीवी के क्या कितनी सीटें ला रहा है। चलिए आखिरी कुछ सवाल की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर शिवानंद जी और रामकुमार पाल जी। हम पूरे तौर पर देखें पांचों राज्यों को लेकर, तो शिवानंद जी आपको क्या लगता है, 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पांडुचेरी, उसमें इन पांचों में से आपको कितनी संभावनाएं कांग्रेस के लेकर लग रही हैं, कितने राज्यों में? सर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 35 तक जाने का अंदाजा है, कम ज्यादा हो सकता है, नंबर 1। और जी, वहां गवर्नमेंट ममता बनर्जी का बनने जा रहे हैं 100%। और केरला कांग्रेस पार्टी जीतने जा रहे हैं, तमिलनाडु अलायंस में जीतने जा रहे हैं कांग्रेस और स्टालिन में, और पांडिचेरी में भी कांग्रेस की तरफ है। आसाम में कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस की जीत होगा सर, मैं लिख के देता हूँ। आसाम में आप 100%, क्योंकि केरला, नरेंद्र मोदी केरला से कांग्रेस पार्टी नहीं 100%। केरला को लेकर एक छोटा सा सवाल और है सर, उसके बाद रामकुमार पाल जी के पास इस सवाल का जी जवाब जी लेंगे। जी जी सर। बार बार बात हो रही है केसी वेणुगोपाल के बारे में, जो संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, गांधी परिवार के काफी करीबी हैं। क्या आपको लगता है कि वो दिल्ली से केरल जाएंगे? अगर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो? सर चुनाव होने के बाद हाईकमांड तय करेंगे, हम नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोलना उचित नहीं है। हमारा हाईकमांड है मल्लिकार्जुन खड़गे सर, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी का हमारा सीडब्ल्यूसी मीटिंग होगा। पवन खेड़ा जी, मैं भी सीडब्ल्यूसी मेंबर हूँ सर, और सब में मीटिंग होके तय होता है। यहाँ नेशनल चैनल पे बैठ के सर मैं आपको चलिए, सबको झूठ बोलना चर्चाएं ठीक हो नहीं रही है सर, लगेगा। इसीलिए मैंने सवाल कर लिया, क्योंकि चर्चाएं उनको नहीं लेकर काफी नहीं हो नहीं रही हैं। सर, सर जो भी है हाईकमांड निर्णय लेगा सर, जो भी चलिए होगा अच्छा रिजल्ट आएगा। रामकुमार पाल जी, 5 राज्यों में आप कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, बंगाल में बन रही है, आसाम में बन रही है, और पांडिचेरी में सरकार हमारी रिटर्न आ रही है। और तमिलनाडु और केरल, केरल तो हमारे पास है ही नहीं। जो हमारी वहां पे शुरुआत होगी 7 से 9 सीटों का अंदेशा है। हम कोई 40-50 सीटों पे नहीं आ रहे वहां पर। हाँ, एआईडीएमके और डीएमके की जो लड़ाई है उसमें टीवी के कितना ले जाता है वही निर्णायक है। जो उस पे जो टीवी के जिसके साथ होगा उसकी सरकार बनेगी, ऐसा अंदेशा है हमें। चलिए सर, मुझे पता है आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, फिर भी मैं आपसे पूछ ले रहा हूं। असम नहीं, में तो सवाल पता का है जवाब हिमंता दो। सरकार बनाएंगे, हिमंता ही सीएम बनेंगी, बीजेपी हाँ जीतती है तो। जी। पश्चिम बंगाल में क्या शुभेंदु अधिकारी होंगे या कोई और? कुछ सुगबुगाहट कुछ तो होती होगी सर। बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी ही होंगे, 100% शुभेंदु अधिकारी ही होंगे, हेलो वैभव और जी, वही बनेंगे। जी, वैभव जी, वही शारदा बनेंगे। शारदा फंड घोटाले में टीएमसी का लीडर है वो गुजरात वॉशिंग मशीन में आया है। इनके पास लीडर ही नहीं, बीजेपी के पास ना महिला लीडर नहीं, ना ये वैभव जी, शुभेंदु क्या ये बात सरकार। हो रही है? इनको आपको देख के सब कोई पसंद आ वोटिंग रहा है नहीं क्या? करने चलिए वाले चलिए चलिए पश्चिम चलिए बंगाल में। चलिए टीएमसी में सब्जेक्ट कुछ के बाहर बात समझ में आ रही बीजेपी है का आपको कुछ क्या? भी नहीं है उधर। शिवानंद जी, बीजेपी शिवानंद जी, रामकुमार पाल जी। लेकिन रामकुमार पाल जी, मतलब एक छोटा सा सवाल आपसे यही है, शिवानंद जी भले आरोप लगा रहे हो, लेकिन ये बातें होती हैं कि खासकर पश्चिम बंगाल में और असम में आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो आपके नहीं हैं, वो 5 साल 10 साल पहले किसी और पार्टी के हुआ करते थे, चाहे वो हिमंता हो या शुभेंदु हो या तमाम और लोग हों। आसाम में इस वक्त 29 उम्मीदवार कांग्रेस से आए हुए जनता के बीच गए हैं और लड़ रहे हैं, जनता जिता के भेजेगी। जीत के आ रहे हो, कांग्रेस का सिक्का किधर है? कहां से जीत के आ रहे हो? वो जनता चुन के दे रही है ना, 29 लोगों को देगी ना। शुभेंदु कितनी बार चुनाव लड़े हैं बीजेपी से? इनका वैभव जी क्या यार डिबेट की बात है ये? चलिए चलिए आप लोग चलिए करिए चलिए, वैभव जी, प्लीज करिए पैसा आप। बनाना, रामकुमार पाल यही जी, यही डॉक्टर काम शिवानंद हुआ जी, है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, वन इंडिया के साथ जुड़े। आप नहीं अपनी बात ऐसी रखी, 4 वैभव मई जी, का इंतजार है, आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं।
जो वादे Thank आपने you. कही हैं, जो वादे किए वैभव हैं, जी। दावे किए हैं। जी थैंक वैभव यू। जी, वैभव जी गुजारिश है मेरे आपसे, जी सर, अगर सब्जेक्ट पे बात होती होगी तो मुझे बुलाइएगा, नहीं तो मैं बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल सर, थैंक यू। विषय विषय पर ही हम इस बात तरह करेंगे से सर। आपसे बात करने के लिए मुझे आपसे पसंद नहीं आपसे आपसे फिर मुलाकात होगी। रामकुमार पाल जी बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर शिवानंद जी भी बहुत धन्यवाद आपका। तो 4 तारीख का इंतजार है, 4 मई को नतीजे आएंगे। 5 राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं वो ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बना सकती है, असम में भी भाजपा की सरकार बन सकती है, तमिलनाडु में लड़ाई दिलचस्प है, हो सकता है टीवीके को अच्छी सीटें मिल जाएं, डीएमके सरकार बना सकती है, ऐसा भी कई सारे एग्जिट पोल्स का कहना है। एआईडीएमके को लेकर वहां संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। केरला की बात करें तो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में लड़ाई है। एलडीएफ 10 साल से सत्ता में है, लेकिन इस बार रोटी पलट सकती है, यानी यूडीएफ सत्ता में आ सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। तमाम एग्जिट पोल यही कह रहे हैं। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ सकता है, लेकिन सीटों खाता खुलेगा, सीट 2, 4, 5 मिल सकती हैं, इतनी ही तक ही बात है। और पांडिचेरी की बात करें तो उसमें भी बीजेपी वाला गठबंधन जीत सकता है। तो ये रहा 5 राज्यों का अभी तक का हाल। 4 मई को ही असल नतीजे सामने आएंगे। जनता ने क्या फैसला किया है, जनता ने किसे चुना है, किसको लेकर वोट दिया है, सब कुछ पता चल पाएगा। और अभी कयासबाजियों का दौर जारी है। तो जो भी नई अपडेट आएगी चुनाव को लेकर या देश दुनिया की तमाम और खबरें जो आएंगी वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको वन इंडिया पर लगातार बने रहना होगा। फिलहाल तक के लिए बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.